इसका बच्चा बहुत छोटा था, नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये महिलाओं के आप चीख पुकार सुन रहे हैं, इनके महज 5 साल की उम्र होने ही वाली थी बच्चे की। कल बीते दिन बता रहे एमसीडी के ट्रक ने इनके बच्चे को बुरी तरीके से कुचल दिया। आप पूरी तरह से रेखा गुप्ता जिम्मेदार, गाड़ी स्पीड में आ रही थी और वो बच्चा जो है खत्म हो गया, वो ड्राइवर भाग गया। यहाँ पर आना चाहिए ना, रेखा गुप्ता क्यों नहीं आई यहाँ पर? रेखा की तो चप्पल से मारेंगे सब लोग, यहाँ पर चप्पल से मारेंगे। तो ये काम रेखा गुप्ता का था, पुलिस का था कि यहाँ पे बैरियर लगवाए दोनों तरफ। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जेल को दिल्ली से। मेरी मौजूदगी जो है हैदरपुर लोहिया कैंप के अंदर है और जहां बीते दिन बता दें आपको एक एमसीडी का ट्रक जो है बच्चे को बुरी तरीके से कुचल देता है, उसके बाद यहां से फरार हो जाता है। बता रहे यही पास में रेखा गुप्ता का कल हिंदी सम्मेलन का एक प्रोग्राम था और भंडारे की अनाउंसमेंट हुई, तो ऐसे में बच्चे सुनकर भागने लगे और उसी दौरान तेज रफ्तार एमसीडी का ट्रक आता है और बच्चे महज 5 साल के बच्चे को कुचल देता है। उसके बाद बता दें यहाँ पूरे हैदरपुर लोहिया कैंप के अंदर भगदड़ मच जाती है, लोग सड़कों पर निकल आते हैं और इंसाफ की मांग करते हैं। आइए जुड़कर जानेंगे लोगों से कि आखिर क्या पूरा मामला था। रंडी है, एक नंबर की रंडी, इसको बदतमीज है। वोट लेने के लिए तो आ जाती है सबसे वोट लेने के लिए कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। क्यों वोट दो? वोट दे दिया तो तू ऐसी तैसी करवा रही है, सबके बच्चे मरवा रही है। क्यों मरे इन लोगों के बच्चे? एक इसके पास बच्चा था, माँ इसकी सदमे में चली गई है। क्यों गई? इसका बच्चा बहुत छोटा था, नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग कल देखने के लिए गए, पुलिस वालों ने टक्कर मारा, तुम कौन होती हो? क्यों? हम लोग एक फैमिली है, तो हम लोग पड़ोस को ही काम आते हैं। बाहर से लो, रेखा गुप्ता आ गई देखने के लिए? नहीं, रेखा गुप्ता क्यों नहीं आई? रेखा गुप्ता के लिए यही हुआ है। रेखा गुप्ता यहाँ पर आने वाली थी, इसी के लिए टेंट लगा हुआ था, इसीलिए ये सब हुआ है। ऐसा नहीं करवाना चाहिए। लेकिन यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा था भंडारे की अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद बच्चे यही कर रहा था, कभी किसी चीज का होता रहता है। सालों को रखना चाहिए ना, यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं रेखा गुप्ता। ये शालीमार में रहती है, लेकिन कल इतना हादसा हो गया, ये आ नहीं सकी कि यहाँ पर आकर मैं देखूं। बच्चे मरी पड़े वहाँ पर पूजा पाठ। एक बात बताओ, प्रोग्राम बच्चा मरा हुआ था जब भी डीजे बजा रहे थे। एक बात बताओ, यहाँ प्रोग्राम रेखा गुप्ता का हो रहा, रेखा गुप्ता यहाँ भी आ रही थी, तो उसने ये हादसा सुना नहीं होगा, तो यहाँ आना नहीं चाहिए था। प्रोग्राम के बाद रेखा गुप्ता यहाँ आई थी? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इसको पब्लिक पूरा मार देता। ये कल यहाँ से बचकर नहीं जाने लायक की रहती, ठीक है, इसी डर के मारे ये यहाँ पर आई नहीं। आना चाहिए इसको, बड़ी पब्लिक वाली बनती है ना, तो आना चाहिए ना। अगर ये हादसा होता तो भी आती, नहीं आती। क्यों नहीं आई? ये प्रोग्राम के लिए आ रही थी स्पेशली क्या? उसने यहाँ प्रोग्राम की वजह से आना था, वैसे नहीं आना था। क्या है कि रेखा गुप्ता किस काम की है? रेखा गुप्ता कुछ नहीं है, खाली ये जनता को लूट रही है, बेवकूफ बना रही है, पागल बना रही है। रेखा गुप्ता अपने शौक में जुटी है कि मैं बड़ी बनूं, बस दुनिया को अपने पैरों के नीचे रखूं, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलने वाली है। देखिए, राजधानी दिल्ली के अंदर ये पहला ऐसा मामला नहीं है। अभी बीते 2 दिन पहले ही कमल नाम के युवक के जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर मौत हुई, जहां बैरिकेटिंग नहीं की गई थी। वही दूसरा मामला आया कि यहाँ रेखा गुप्ता का प्रोग्राम और भंडारे की अनाउंसमेंट होती है। रेखा गुप्ता जी भी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आने वाली थी, पर बता दें उसी दौरान ये बड़ा हादसा हो जाता है। इसके बाद लोगों ने चक्का जाम कर दिया। बता रहे हैं इस प्रोग्राम में इसके बाद रेखा गुप्ता नहीं पहुंची। रेखा गुप्ता की विधानसभा है, रेखा गुप्ता की विधानसभा है, पर लोगों का कहना है रेखा गुप्ता नहीं आते। लोग जो है यहाँ के कह रहे हैं रेखा गुप्ता ही पूरी घटना की जिम्मेदार है। ना बैरिकेडिंग की गई, ना कोई सुरक्षा के इंतजाम किए गए और भंडारे की अनाउंसमेंट होती है। ऐसे में हैदरपुर लोहिया के जो बच्चे हैं, हैदरपुर लोहिया कैंप के बच्चे हैं, भंडारे के लिए निकलते हैं, टेंट तक जाने की कोशिश करते हैं, भगदड़ से हो जाती है। उसी दौरान तेज रफ्तार
ट्रक आता है, एमसीडी का ट्रक बताया जा रहा है, जिसके अंदर बता रहे वो चालक ने ड्रिंक भी कर रखी थी और बच्चे को कुचल कर फरार हो जाता है। उसके बाद यहाँ मामला यही नहीं रुका, पोस्टमार्टम के लिए बच्चे की बॉडी ले जाती है बिना माँ बाप की इजाजत के। लोग रोकने की कोशिश करते हैं तो धक्का मुक्की होती है, पुलिस और जनता की तीखी नोकझोंक होती है। ये पूरा मामला लोहिया कैंप से आप देख रहे हैं। आखिर राजधानी दिल्ली में इस तरीके की घटनाएं थमने का नाम क्यों नहीं ले रही? कभी दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर किसी के ऊपर चढ़ जाता है तो कभी एमसीडी का ट्रक किसी को कुचल देता है, कभी कोई राजधानी दिल्ली के अंदर गड्ढे में गिर जाता है तो कभी अन्य कोई घटना सामने आती है। ये महिलाओं के आप चीख पुकार सुन रहे हैं, इनके महज 5 साल की उम्र होने ही वाली थी बच्चे की। कल बीते दिन बता दें एमसीडी के ट्रक ने इनके बच्चे को बुरी तरीके से कुचल दिया, जिसकी मौत हो गई, ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई और एमसीडी का वो ट्रक यहाँ से फरार हो जाता है। ये राजधानी में पहले ही ऐसी घटना नहीं है, लगातार इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही है। कभी टैंकर किसी के ऊपर चढ़ जाता है तो कभी एमसीडी का कोई ट्रक आ जाता है। अभी बुराड़ी की घटना को ही ज़्यादा दिन नहीं बीते जहां दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर एक महिला पे चढ़ जाता है, वहीं बीते दिन एमसीडी की गाड़ी कल एक महज 5 साल के बच्चे पर लगभग 5 साल के बच्चे को बताते चढ़ जाता है। क्या हुआ था आंटी? ये पूरा गाड़ी एमसीडी की गाड़ी हुई थी। वो बोर्ड लग रहा है ना, वो लगवा रखा था उन्होंने, ये हिंदू धर्म का क्या है वो लगवा रखा था। बच्चा तो है, ये 2 बच्चे तो पार हो गए, वो बच्चा आ गया, गाड़ी स्पीड में आ रही थी और वो बच्चा जो है खत्म हो गया। वो ड्राइवर भाग गया, नशा भी कर रखा था उसने, वो भाग गया ड्राइवर। तो वो जुड़ा था ना, टेंट लगा था, उसी में बच्चा जैसे बजाए ना जैसे ही वो बच्चा भागा है, ऐसे 2 और बच्चे निकल गए, ये रह गया, ये स्पीड से गाड़ी आ रही, इसी चक्कर में वो बच्चा हिलक के मर गया। पुलिस वो टेंट लग रहा था, प्रोग्राम हो रहा था, हाँ वो तेज से आ रही थी गाड़ी और फिर भी बंद नहीं किया। यहाँ से औरतें गई है तब बंद करवाया, चालू था, ऐलान कर रहे भंडारा खाने जाओ। अरे एक बच्चे की जान चलेगी, तुझे भंडारा लग रहा है? तुझे इंतजाम करना चाहिए था। जब बड़ा काम करवा रही है तू, रेखा गुप्ता बड़ा काम करवा रही तो उसको वो लगवाना था बेरियल, रोक करवानी थी थोड़ी। कुछ नहीं, कोई नहीं पुलिस वाला, बहुत देर बाद आई है गाड़ी, बाद में आया, ऑटो को ऐसे धक्का दे रहे थे पुलिस वाले कि तू कौन है? अरे भाई आज उसका बच्चा, कल हमारा बच्चा। यूँ कह रहे 2 कौड़ी क्या पुलिस वाले मार रहे थे सबको डंडे से। इतना बड़ा हादसा हुआ है और बच्चा गया, उसको पूरी तरीके से रेखा गुप्ता को जिम्मेदार मानते हैं? आप पूरी तरह से रेखा गुप्ता जिम्मेदार, पूरी तरह कैसे वही है? क्यों नहीं करा उनने यहाँ पे इंतजाम? पूरी तरह से रेखा इंतजाम करना है, बेटा बहन छोटा मोटा काम करवाते तो यही पूरे कबारे वाले से तो तुमने वोट लिया और उसी गरीब को कहते कूड़ा कबारा है, ये है वो है। चोर है, रेखा गुप्ता चोर है, तो कैसे आएंगी? जो झुग्गी वाले को गाड़ी दिलवा दी, पुलिस वाले मारेंगे क्या? दो कौड़ी की बात बता रहे कि 2 कौड़ी की है, झुग्गी वाले 2 कौड़ी के हैं क्या? वोट लेते हैं तब नहीं 2 कौड़ी के, जब 2 कौड़ी के नहीं दिखते उनको, जब वोट लेने आती है जब कौड़ी के नहीं दिखते रेखा गुप्ता कौन बोल रहा? ये उनसे कार्यकर्ता पुलिस वाले ऐसे धक्का दे रहे, लेडीजों पे ऐसे धक्का दे रहे। झुग्गी वाले पे चर्बी चढ़ गई है, झुग्गी वाले पे चर्बी चढ़ गई, कॉलोनी वाले बोलते हैं। झुग्गी वाले तो नहीं, झुग्गी वाले इंसान नहीं है, इज्जत नहीं है झुग्गी वाले, कॉलोनी वाले की इज्जत है। को मारा जाएगा, पुलिस वाले बोल देते यहाँ से चले जाओ ना तो तुम लोगों को भी जेल की चक्की पिसवानी पड़ेगी, तुम लोगों को भी मारा जाएगा यहाँ से। अब किसी का बच्चा मर गया, इसको तो देखेंगे नहीं, पुलिस वाले कह रहे सब लोग घर में जाओ, सब लोग घर में जाओ। क्यों जाओ घर में? बच्चा मेरा मर गया, बच्चों को तो इंसाफ दिलाओ, खराब कर देगी बच्चों को। पुलिस वाले के घर में कुछ हो जाएगा तो आप तो दोगे ना? पुलिस वाले का तुम लोग 2 कौड़ी के इंसान है, तुम लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता है। क्यों यहाँ पर महात्मा लगा रखे हो? वोट लेने के लिए तो घर घर में वोट देने के लिए जाते थे, अब वोट ले लिए तो अब क्या तुम ऐसे घर में बैठे रहोगे? यहाँ पर आना चाहिए ना। रेखा गुप्ता क्यों नहीं आई यहाँ पर? रेखा गुप्ता को चप्पल से मारेंगे सब लोग, यहाँ पर चप्पल से मारेंगे सब लोग, यहाँ पर इसका सुनने वाले थे। ठीक है, इतना छोटा सा बच्चा मर गया, आज इसका मरे कल किसी और का भी मरेगा, तो तुम लोग घर में क्यों बैठी थी? वोट लेने के लिए तो सबको घर में लेने के लिए आई थी वोट। वोट भी लेगा, माता पिता नहीं थे मौजूद, वोट लेगा, पुलिस वाले जबरदस्ती करवाए, इतने छोटे बच्चे को पोस्टमार्टम करवाए और यहाँ पर लाकर दिखा रहे हैं इन लोग। क्यों? बिना माँ बाप की मर्जी के हाँ
मैं वीडियो बनाने गई थी तो मुझे वीडियो नहीं बनाने दिया, पुलिस वाले भगा रहे थे। गाड़ी नंबर पता है? गाड़ी नंबर तो पता है, गाड़ी नंबर मोबाइल में है, सब फोन में रिकॉर्डिंग है, बच्चे का भी है, सब चीज का है। लेकिन पुलिस वाला कह रहा है तुम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए इसके लिए। हाँ, पुलिस वाला सबको डंडे मार कर भगा रहा था, कह रहा था घर में जाओ, घर में जाओ। क्यों घर में जाए? हाँ, पुलिस वाले घर में ये हादसा होता तो पुलिस वाले घर में ये हादसा होता, पुलिस वाला अपने लिए छोड़ देता, नहीं छोड़ता। ठीक है, इसके लिए रेखा गुप्ता को यहाँ पर बुलाया जाए, अभी रेखा गुप्ता को यहाँ पर बुलाया जाए। सब पब्लिक मारेंगे इसको। ठीक है, रेखा गुप्ता को ये बहुत बड़ी गलती है। रेखा गुप्ता आने वाली थी यहाँ पर, इसीलिए हुआ है। रेखा गुप्ता इस प्रोग्राम में आने आने वाली थी इस प्रोग्राम में, इसके लिए ही होता है। जब आ रही थी यहाँ पर तो बैरियर लगवाना चाहिए ना। कोई सुविधा नहीं की। कोई सुविधा नहीं है। इस झुग्गी को तोड़ने के लिए भी बोला जा रहा है। क्यों? पब्लिक कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी पब्लिक? प्रोग्राम चालू है, बच्चों को पैसे मिल जाएगा, सब लोग कह रहे हैं पैसे मिल जाएगा। पैसे काम नहीं देता है, बच्चा काम देता है। ठीक है, पुलिस वाले कह रहे हैं तुम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, पैसे मिल जाएगा। पैसे के लिए दुनिया नहीं मुआवजे से सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं होगा। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। 2.5 घंटे पड़ा रहा, 2.5 घंटे बाद उसका बाप भी नहीं आया, तब भी चला गया बच्चा। 12:30 बजे एक्सीडेंट हुआ और 2:30 बजे उठाया है, 2:30 बजे उठाया है। इंसाफ चाहिए ना, इंसाफ की लड़ाई लड़नी है आपको, हिम्मत बनाइए। आप कहाँ थे, कल क्या हुआ था बताएंगे? कुछ ना बोलेगी। सौदे में मैं इंसाफ चाहिए हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। हमारा बच्चा 5 साल का चला गया, 2 महीना देखा नहीं, घर का भी कोई ना आंट दिया और लेकर ये चले गए सांप बिना मर्जी के लेकर, घर का भी कोई ना आंट दिया और उधर मट्टी डाल दी है, मट्टी डाल दी उस पे सारे सब कुछ बेटा तुम मीडिया वाले कहीं भी को जाओ उनके चक्कर में रे। इसको इंसाफ चाहिए, इसको इंसाफ चाहिए, इंसाफ। ये तो ताकि गाड़ी ना आए। रेखा गुप्ता को पता है इस तरफ भी घर और इस तरफ भी घर है, बच्चे तो देखने आएंगे। तो ये काम रेखा गुप्ता का था, पुलिस का था कि यहाँ पे बैरियर लगवाए दोनों तरफ। एमसीडी का जो ट्रक था उसमें क्या जा रहा था? मलबा जा रहा था, मलबा। पूरी जितना भी इसमें से भेजा होता निकला था, इसमें मलबा डाला गया है। ये सबूत मिटाया गया है कि ये सबूत देख ना सके। जब हम एम्बुलेंस रोके तो कह रहे आप उनकी कौन हो? हम बोले कि हम तो कोई नहीं है, मगर बच्चा तो यहाँ के है ना, किसी के बच्चा रहे, आप बच्चे नहीं ले सकते। उठे मेरे ऐसी करके धक्का मारे तो नहीं कोई है, नहीं तू कोई है तो बंद कर दूंगी। पुलिस वाले मारे, लेडीज जेंट्स पुलिस थी 3-4 थी, वही पुलिस वाले मेरे मारे ऐसी करके। 1 बजे के बाद है ये 9 बजे निकल गए, 1 बच्चे का हादसा हो गया। परिवार का इकलौता बेटा था, महज उम्र बता दे 5 साल, लगभग 5 साल उम्र थी। और बता दें यहाँ पे तमाम ये कल चक्का जाम हो जाता है। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, इस परिवार के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और आखिर उन्हीं की रेखा गुप्ता की विधानसभा है तो वो यहाँ पर विजिट करने के लिए आई, वो इस प्रोग्राम के लिए आ रही थी। लोगों का कहना है क्या रेखा गुप्ता सिर्फ वोट की राजनीति जानती है, क्या जनता के सुख दुख में वो भागीदारी नहीं कर सकती, ऐसा लोगों का कहना है। अब आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलकुंडली में कैमरामैन नरेश के साथ। झलको